हमारे मोहम्मद साहब ने शादी जो की थी वो सहारा दिया था, ना कि अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए नहीं की थी। वो सामने वाले को सहारा देने के लिए। आज की डेट में कौन सहारा दे रहा है? ये तो हवस की खोपड़ी हो रही है इन लोगों की। तो ये अपनी हवस, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी करने के लिए कह रहे हैं मेरे भाई। जो असल जो है ना कि 4 शादी करो या 3 शादी करो, किसी के बच्चों का मामला है, किसी के घर में किसी की चीज़ का मामला है। अगर उसकी बीवी मुसलमानों में, शरीयत में अगर बीवी ने बोल दिया कि तू दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता, वो शादी जायज़ नहीं है। के धर्म में घुसने की क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है? किसी का भी मजहब है। हिंदू धर्म कहता है एक शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। मुस्लिम धर्म कहता है 4 करो, तो करने दो, किसी को क्या आपत्ति है? यही तो भेदभाव है, इसको ही तो खत्म करो। इस चीज को भेदभाव क्यों माना जा रहा है? हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। संविधान, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आप संविधान किसके मुताबिक बनाओगे, हिंदू के या मुसलमान के? ये बताओ आप पहले। बनाया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का। मुझको तो कोई लगता नहीं हिंदुस्तान में बीजेपी के अंदर, पूरी बीजेपी के अंदर बाबा साहब से ज्यादा कोई सुलझा हुआ आदमी होगा। सारे ही अनपढ़ और जाहिल गुंडे बैठे हुए हैं बीजेपी के अंदर। रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपके पास तो मेरे से ज्यादा रिकॉर्ड है। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, कैसी रही ईद? बढ़िया रही। अच्छा, कानून की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको? जी बिल्कुल जानकारी है। क्या लगता है कानून बनना चाहिए? क्या आपकी मांग है? किस तरीके का कानून? सबके लिए एक समान कानून हो, किसी को जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। जो कानून हिंदू फॉलो करे वो मुस्लिम भी फॉलो करे, वो सिख भी, वो ईसाई भी। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। कह रहे जब ये कानून आ जाएगा तो शादी वाला जो है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, हिंदू 1 शादी करते हैं, अब सब एक ही शादी करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ मामला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के धर्म में घुसने की क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है? किसी का भी मजहब है। हिंदू धर्म कहता है एक शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। मुस्लिम धर्म कहता है 4 करो, तो करने दो, किसी को क्या आपत्ति है? भेदभाव है, यही तो भेदभाव है, इसको ही तो खत्म करो। इस चीज को भेदभाव क्यों माना जा रहा है? नहीं, इस चीज को भेदभाव क्यों माना जा रहा है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ बस। कह रहे हैं जो हिंदू 1 शादी करता है तो मुसलमान को भी 1 शादी करनी चाहिए। तो ये हो गया कि भाई हिंदू अपनी मनवाना चाह रहा है कि भाई मुसलमान हमारे मुताबिक चले। ये तो गलत है ना। क्या लगता है 4 शादी सही है मतलब आपके हिसाब से? नहीं, मेरी बात सुनो। हर धर्म का जो धर्म, मतलब जिस धर्म में जो काम होता है वो काम करो। मुसलमान तो ये नहीं कह रहा कि भाई हिंदू से कि भाई तुम 4 करो, तो हिंदू मुस्लिम के धर्म में क्यों घुस रहा है? भाई मुस्लिम का धर्म अलग है, हिंदू धर्म है। हम सबकी मान्यता सबको देते हैं, सबको सराहते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या लगता है अगर ऐसा कोई कानून बनता है सबके लिए, फॉलो करेंगे आप उस कानून को? बात फॉलो करने की, बात फॉलो करने की नहीं है। ये धर्मों के ऊपर जो है मतलब कि जातिवाद करना और धर्मों के ऊपर विवाद फैलाना, ये गलत चीज़ है, बिल्कुल सरासर गलत है हमारे। आपको क्या लगता है कि क्या धर्म को टारगेट किया जा रहा है इसके आधार पर यूसीसी लाने? भाई ये तो सीधा धर्म को ही टारगेट हो रहा है कि भाई हिंदू अगर 1 शादी करा तो 1 शादी कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुसलमान 4 कर रहा है तो 4 ही करेगा वो तो भाई। अच्छा, एक इसमें ये भी है कि कानून आ जाएगा तो तलाक देने का अधिकार जितना पुरुष को है उतना महिला को भी होगा, मतलब महिला भी अपनी मर्जी से तलाक दे सकती है। हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। संविधान, देखो संविधान के अंदर एक बात है, समझ रहे हो नहीं? सुनो मेरी बात। संविधान जो है मतलब के संविधान जब बनता है, जब मतलब के आपके हमारी शरीयत है, हमारी शरीयत इजाज़त देती है आप 4 शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके धर्म में मतलब कि हिंदू धर्म में अगर 1 शादी को कहते हैं तो आप 1 शादी करो, समझ रहे हो नहीं? आप इसके अंदर किसी के धर्म के अंदर संविधान क्यों घुसेड़ लो? मेरा मानना तो ये है। क्या लगता है देश संविधान से चलना चाहिए, किसी के धर्म विशेष कानून से चलना चाहिए? भाई हमारा देखो, मेरी बात सुनो। मतलब के संविधान से भी चलना चाहिए और शरीयत से भी चलना चाहिए, उसके अंदर चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। अगर ऐसा कानून बन जाता है कि सबका कानून एक जैसा हो, सब समान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, जो बात होती है, किसके कानून बनाओगे आप? हिंदू का बनाओगे या मुस्लिम का बनाओगे? बताओ। आप संविधान की बात कर रहे हो, तो सही होगा। सबसे राय मांगी जा रही है, क्या राय होनी चाहिए आप उस मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आप संविधान किसके मुताबिक बनाओगे, हिंदू के या मुसलमान के?
ये बताओ आप पहले। सबकी राय ली जाएगी, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि जनता क्या सोच आएगा जबकि जब देखेंगे, जबकि जब बात की जब देखें। और क्या भाई, मसला तो ये आ रहा है ना कि भाई अबे भाई हिंदू का बनाओगे हिंदू का बनाओगे कानून या मुस्लिम का बनाओगे आप, जबकि जब देखेंगे जब कानून आएगा। ऐसा नहीं है आप, ये नेता जी आप कह रहे हो, जी हम भी कुछ कहेंगे। कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा कानून होना चाहिए सब भाई एक समान हो। सब एक समान हो। वो तो कह रहे हैं एक ऐसा ही कानून आ रहा है। हिंदू की लड़की हो या मुसलमान की लड़की हो, सब हमारी बहन हो। मतलब के एक ठीक। कानून बनना चाहिए हिंदू को या मुसलमान को, ऐसा कैसा हो जाएगा यार? कानून ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो मसला ये आ रहा है ना। कानून मसला तरीका क्या नाम हो गया? कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। सरकार कोई भी हो सबको एक नज़र से देखे, किसी में भेदभाव ना समझे, बस भेदभाव ना समझे। अच्छा, जो यूनिफॉर्म सिविल को चारा बना रहे हुए, एक दूसरे का त्योहार आवे, एक दूसरे के साथ मिलके हम साथ से कंधा मिला के खड़े हों, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मरना सबको है, कोई अपने साथ इसे लेके नहीं जाएगा। अच्छा, यूसीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। चीज़ का खुलासा बताओ मुझे, उसके बारे में नहीं पता। वो एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंग्लिश में उसको बोलते हैं, कि सबके लिए पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक कानून हो। सब धर्म, जाति, विशेष समुदाय, सबके लिए एक कानून बनाया जाए। ऐसा कानून लाने की सरकार सोच रही है, उस पर राय मांगी जा रही है जनता की। तो आपकी क्या राय है उस पर? अगर सबके लिए एक ही कानून बनाना जा रहा है तो उसके लिए हम सब तैयार हैं, हम उसका साथ देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई अभी कुछ सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि क्या नाम, इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, उससे हम खिलाफ हैं। क्योंकि ये मसला यही तो आ रहा है कि भाई मतलब के कौन, मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि जो हिंदू की एक शादी करता है, मुसलमान 4 शादी करता है, तो सबको एक। बनाने का क्या मसला है, कानून बनाने का क्या मामला है? पुराना कानून जो है बनाया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का, मुझको तो कोई लगता नहीं हिंदुस्तान में बीजेपी के अंदर, पूरी बीजेपी के अंदर बाबा साहब से ज़्यादा कोई सुलझा हुआ आदमी होगा। सारे ही अनपढ़ और जाहिल गुंडे बैठे हुए हैं बीजेपी के अंदर। रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपके पास तो मेरे से ज़्यादा रिकॉर्ड है। नहीं है? किस आधार पे कह रहे हैं? मतलब क्या यार, किसी भी धर्म विशेष को लेकर, समुदाय को लेकर गलत बयान देना कहाँ तक जायज़ बात है? कहाँ तक जायज़ बात है? बीजेपी की तरफ से होता ही नहीं होता सबसे पहले। कौन बयान दे रहा है? किसको आप कह रहे हैं कि वो बयान देता है? गडकरी को देख लो, साक्षी महाराज को देख लो। हाँ, गडकरी कौन है? नितिन गडकरी। वो कैसे बयान देते? क्यों बयान क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब अभी तो नहीं दिया। पूरा विपक्ष, सभी नेता तो उनकी सराहना करते हैं। तो अब जो कर रहे हैं ना, अब वो काम कर रहे हैं तो अब सराहना, अब नेशनल हाईवे वगैरह बना रहे हैं तो अब सराहना हो रही है। अभी केंद्र में सरकार में है ना वो, जब सरकार से निकलेंगे तो उनके भी देखना कितनी सराहना होगी। अच्छा, क्या लगता है यूनिफॉर्म घोटाले जब पकड़े जाएंगे, अभी तो कांग्रेस वाले, अदर पार्टी वाले पकड़े जा रहे हैं, भाजपा वाले तो कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। सिविल कोड अगर आता है तो क्या देश की जनता उसको मानेगी, स्वीकार करेगी? भाई साहब, हम जो हैं बाबा साहब के संविधान को मानते आए हैं और मानते रहेंगे। जितना गर्व हमें मुसलमान होने पे है, उससे कहीं ज़्यादा गर्व हमें हिंदुस्तानी होने पर भी है। और संविधान को, रही बात शरीयत की और संविधान की, संविधान और शरीयत ये चीज़ें एक आपस में जुड़ी हुई है। इसमें हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, सबको अपनी जगह मिली हुई है। अब आप उन सबको ख़त्म करके सबको एक बराबर करने की बात कर रहे हो। किस चीज़ में एक बराबर करोगे? आरक्षण खत्म करके, आरक्षण खत्म करके, आरक्षण का खत्म हो रहा है। फिर क्या करके, फिर क्या करना चाह रहे हो? कह रहे हैं जितना अधिकार हिंदू को है उतना ही अधिकार मुस्लिम को। पहले नहीं मिल रहा था, पहले नहीं मिल रहा था। कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को उतना अधिकार नहीं है, जैसे कि हिंदुओं में एक शादी है, मुसलमान महिलाओं को तो सुनो, अब मुस्लिम महिलाओं का, हिंदुओं में बेटियों को उसका हिस्सा दिया जाता है। किसका? बेटी पति का अधिकार मिलता है? नहीं मिलता। मिलता है। दिखा दो मेरे को, यानी कि आपको कानून दिखा दो तो फिर आप। आपका ये सिर्फ मुसलमान ने ही तो शुरुआत करी है, ये मुसलमान ने ही शुरुआत करी है बेटी को हक देने का। हाँ, उठा के देख लो। कोई कानून बन जाए कि सबको समान अधिकार हो। भाई साहब, ऐसा कोई, वही तो कह रहे हैं कि जो मुसलमान को अधिकार मिले हैं वो हिंदू का कानून। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे पब्लिक को सिर्फ वोट खींचना चाह रहे हैं कि पब्लिक का वोट हमारे पास आ जाए। संविधान मानेंगे, शरीयत इसमें सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जब सीट जाती हुई दिखाई दे रही है तो और कुछ नहीं, धर्म याद आता है। धर्म याद आ रहा है। सब सीधी सी बात है भाई, धर्म के ऊपर मामला चलता है। फिर यहाँ जो है शिक्षा के ऊपर कोई वोट नहीं जो मांगने को यूसीसी तैयार। है आप ये वो बताओ, संविधान के अनुसार है या आप ये बताओ, शिक्षा पे जोर देने से देश आगे बढ़ेगा या कानून पे जोर देने से? कानून बनना चाहिए, सब लोग एक। कानून पहले नहीं है हमारे देश का, हमारे देश का क्या लगता है जो यूसीसी है आर्टिकल एक मिनट ऐसा, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल, हिंदू राष्ट्र का कोई कानून नहीं है। सिविल कानून का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस कानून का?
सबको सबके लिए एक समान हिंदू ये तो होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, एक समान तो सब होने ही चाहिए भाई। समान होने चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं हम मानेंगे नहीं, ये संविधान का उल्लंघन कर रही है सर। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे शरीयत, मैं मुसलमान हूँ, हमारी शरीयत में साफ साफ है जो हमारे देश का राजा होगा उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और हमारा पालन, मतलब हमारी उसकी बात मानने का हमारा पालन बनता है इस चीज़ का कि हम उसकी बात माने, ठीक है। जो वो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। हमारे इस चीज़ का ना तो हम उस चीज़ को सोच सकते कि भाई वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किक कर रहे। भाई जो वो अच्छा करेंगे तो वो करेंगे, बुरा करेंगे तो वो करेंगे। क्या पता वो आगे की सोच के चल रहे हो कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम तो इतने आगे बढ़ नहीं रहे, हम तो इतना आगे, हम तो वहीं हैं जहाँ खड़े रहेंगे वहीं है। जो जहालत है वो युवा पढ़े लिखे नहीं है, ना ही तो हिंदी ना उर्दू ना अरबी, किसी तरह की पढ़ाई नहीं कर रखी फिर उन्होंने, वो जाहिल है। ये जो शादियाँ का ये मामला आपने मुद्दा उठाया हुआ है, इसकी आपने शुरू से डिटेल निकाली कभी? शादी किस बेस पे की जा रही है? हमारे मोहम्मद साहब ने शादी जो की थी वो सहारा दिया था, ना कि अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए नहीं की थी, वो सामने वाले को सहारा देने के लिए। आज की डेट में कौन सहारा दे रहा है? ये तो हवस की खोपड़ी हो रही है इन लोगों की। तो ये अपनी हवस, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी करने के लिए कह रहे हैं मेरे भाई। जो असल जो है ना कि 4 शादी करो या 3 शादी करो, किसी के बच्चों का मामला है, किसी के घर में किसी की चीज़ का मामला है, अगर उसकी बीवी मुसलमानों में शरीयत में अगर बीवी ने बोल दिया कि तू दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता, वो शादी जायज़ नहीं है। और अगर बीवी सबकी सहमति, मतलब दोनों की सहमति के अनुसार हो। इस मैरिड लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो कौन है? हस्बैंड और वाइफ हो गए, या वो कोई तीसरा अदर भी आ रहा है? नहीं है ना। तो जब इन दोनों की सहमति है तो तीसरे को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तीसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपने बताया अभी 3 तलाक पे कानून आया, ठीक है। 3 तलाक में अगर लड़की परेशान है, मिसाल के तौर पे मेरी बहन परेशान है और वो अपने घर में इतनी ज़्यादा परेशान है कि मैं उसका डिवोर्स भी नहीं करा सकता, तो कल को वहाँ पे से क्या रिजल्ट आएगा मेरा? अगर लड़का नहीं रखना चाहता उसको तो कल को रिजल्ट ये आएगा, या तो उसे मार दिया जाएगा, या वो आत्महत्या कर लेगी, या वो कुछ गलत कदम उठा लेगी। तो उससे बेहतर रास्ता क्या है कि हम डिवोर्स देकर दोनों को अलग अलग कर दें। वो कह रहे हैं कि जो कानून आएगा, जो ये नया कानून, अगर वो एक मिनट, बात सुन दो, लड़के को सीधा तलाक देती है 3 साल, इस कानून के तहत सीधा 3 साल के लिए जेल। तलाक नहीं हुआ लेकिन वो सीधा 3 साल के लिए जेल में, अब उसको अब कस्टडी में ले लिया, अब वो 3 साल बाद वहाँ आएगा, फिर लड़की उसके इंतजार में बैठ रहेगी 3 साल तक। आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी 3 साल तक क्या होना चाहिए? मतलब जो कानून बने सही नहीं बन रहा है। ये जो बात है ना, देखो ये जो बात है ना, आलिम लोगों की बात है, बड़े लेवल की बात है। बेहतर ये है कि राय बड़े लेवल से ली जाए। हम तो वैसे आवाम है, हमें इल्म नहीं है इतना।